हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रूरल मरीन प्रोडक्ट्स एलएलपी के यूट्यूब चैनल पर, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बेस्ड है। बेसिकली दोस्तों, हमारा फार्म 10 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पर हम हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। आज ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव है कि फर्मेंटेशन हम किस तरह से बना सकते हैं और फर्मेंटेशन का हमारे पॉन्ड्स में क्या महत्व होता है और वो क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो फर्मेंटेशन बनाने से पहले हम समझेंगे कि फर्मेंटेशन बनाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, बेसिकली फर्मेंटेशन होता ये है, एक्चुअली हम बैक्टीरिया को एक्टिव करते हैं, जो कि हमारा नेचुरल फूड बनाने में हेल्प करता है। एक बार आप नेचुरल फूड से मेरा मीनिंग है फ्लैक्टो और ज़ूप्लैंक्टन से, जो आपकी फिशेस खाती है और उसका नेचुरल फूड होता है। वो क्या होता है एक्चुअली, अगर आप कमर्शियल लेवल पे फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको तो फीड उसे देना ही देना है, बट ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि आप उसे फर्मेंटेशन के रूप में भी फ्लैक्टोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स दें। जो हमारे कल्चरल, जो पुराना कल्चर था, उसमें फ़िश फार्मिंग पहले भी होती थी, लेकिन उस टाइम पे वो इतने फीड्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे और फीड्स कंपनियाँ थी भी नहीं फीड्स को लेके, तो वो प्लैंक्टन्स ही खाती थी फ़िश। बट उसका लाइफ साइकिल जो होता था वो काफ़ी बढ़ जाता था और वो कल्चर हार्वेस्ट इतने कम टाइम में नहीं हो पाती थी। वैसे तो हम इसे फीड दे ही रहे हैं, लेकिन हमें इसे प्लैंक्टन्स क्यों देना है? एक्चुअली प्लैंक्टन्स क्या होता है ना, कि हम उसे फीड जब देते हैं जब हमारा उसका ड्यूरेशन टाइम का हमने बना कर रखा होता है। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कभी कभी उसे अगर बीच में भूख लगती है, वो मुंह खोल के चलती है, तो वो प्लैंक्टन्स उसके मुंह में जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल ही है कि वो कुछ खा रही है। अगर वो कुछ खाएगी तभी बायोमास इंक्रीज़ होगा उसका, है ना। तो फर्मेंटेशन एक्चुअली हम अब कैसे बनाएंगे वो जानते हैं। फर्मेंटेशन बनाने के लिए दोस्तों आपको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है। 200 लीटर के ड्रम को आप 100 लीटर पानी से भर दीजिए। उसके बाद आप उसमें 20 किलो गोबर ले लीजिए। गोबर डालने के बाद उसको, गोबर को आप मिक्स कर लो, उसमें फिर मोलापी और मोलाइसिस या गुड़, इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 1 किलो ले लीजिए। उसके अंदर मोलासिस लेने के बाद आप ईस्ट होता है, वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो मोलाइसिस 1 kg अपन ने ले लिया था, ईस्ट अपन ने ले लिया था। ईस्ट के बाद आप उसमें जो सरसों की खली होती है उसे 10 किलो से 15 किलो तक ले लीजिए। सरसों की खली के बाद आप यूरिया ले लीजिए 400 से 500 ग्राम। यूरिया के बाद आप उसमें बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर का यूज़ आपको 100 ग्राम से 150 ग्राम ही करना है। बेकिंग पाउडर के बाद आप उसमें प्रोबायोटिक होते हैं, सॉइल प्रोबायोटिक्स, उसको 700 से 900 ग्राम उसमें ले लीजिए। और ये सब मिक्स करने के बाद अगर आपके पास एरिएशन की सुविधा है तो आप एरिएशन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कम से कम 48 आवर्स तक के यूज़, मतलब आपको एरिएशन उसमें चलाते रहना है। और अगर आपके पास एरिएशन की सुविधा नहीं है तो एरिएशन को ना करते हुए आप उसे एयर टाइट पैक कर दीजिए, ताकि उसमें एयर ना जाए। तो जब आपको उसमें एयर नहीं जाएगी तो भी उसमें रिएक्शन हो जाएगी केमिकल, और आपको प्लैंक्टन्स बनाने के लिए उसमें बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा। अब प्लैंक्टन्स बनाने के लिए हम उसको 48 आवर्स तक के सड़ाएंगे। जब उसमें से स्मेल आने लगे तब उसे आप पॉन्ड्स में अप्लाई कीजिए। और जो आपको मैंने अभी क्वांटिटीज़ बताई है, ये 1 एकड़ के हिसाब से। अगर इसको आप बढ़ाना चाहें तो आप इसमें मल्टीप्लाई उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप प्लैंक्टन्स के लिए फर्मेंटेशन को डालेंगे पॉन्ड्स में, तो आपके पॉन्ड्स का जो कलर है वो लाइट ग्रीनिश हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके पानी में प्लैंक्टन्स की क्वांटिटी अच्छी खासी है। अगर ये ब्राउन हो जाता है पानी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर पानी ब्राउन हो रहा है, यानी उसमें प्लैंक्टन्स काफ़ी बढ़ गए हैं। और अगर पानी बिल्कुल ही ब्लैकिश हो रहा है, तो उससे आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पानी में जो प्लैंक्टन्स है वो क्रैश होना चालू हो गए और आपको ये प्रोसेस फिर से करनी है दोबारा से। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।